उपाय है जिसमें कि हमने चर्चा की कि यज्ञ है, तप है, दान है, जप, तीर्थ। तो इनकी चर्चा को हम गहराई से समझेंगे। आमतौर पे तो सब लोग जानते हैं कि यज्ञ करना चाहिए, तीर्थ पे जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। पर गीता में जो कृष्ण भगवान कहते हैं कि भाई इसको मानसिक रूप से, मानसिक और भावनात्मक रूप से करो। अगर मन से नहीं किया यज्ञ तो चाहे तुम सालों भर यज्ञ करते रहो बाहर, उसका कोई असर नहीं होगा। सारा खेल क्या है कि मन की शुद्धि है। अब मन ही साथ में नहीं है तो फिर मन की शुद्धि नहीं होगी। हम गए गुरु के, बस शरीर से हमने अपने आप को नीचे गिरा दिया, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लिया, और उस समय मन कहीं और किसी उधेड़ बुन में लगा हुआ है, तो वो सारा व्यर्थ चला गया। शरीर के स्तर पे थोड़ा बहुत लाभ होगा, मन में उसी समय शांति मिल जाएगी कि भाई हमने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, पर वापस आके फिर मन उसी उधेड़ बुन में लगा रहेगा। तो मन को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। मन की अशुद्धि क्या है? हम कल्पना कर लेते हैं बाहर किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान में कल्पना कर लेते हैं कि क्या है कि बाहर किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान में सुख है, शांति है। कल्पना कर लेते हैं, वो कल्पना ही संकल्प है। एक तो संकल्प बढ़िया संकल्प होता है और एक संकल्प होता है कल्पना कर लेते हैं। तो इस कल्पना से क्या होगा? इस कल्पना से, कल्पना हमने की कि इस चीज में सुख है, जल्दी जल्दी करो भाई, वहां जाना है, क्योंकि मुझे उस रेस्टोरेंट में जाना है और खाना है। तो क्या है, मन के अंदर वो कल्पना है कि उस रेस्टोरेंट में जाके खाने से मुझे सुख मिलेगा, इस व्यक्ति के से बात करने से सुख मिलेगा, पत्नी से या पति से सुख मिलेगा। कल्पना है। तो इस कल्पना से क्या होगा? जहां सुख नहीं है वहां हमने सुख की तलाश कर दी, वहां तो सुख है ही नहीं। बाहर किसी वस्तु में अगर सुख होता तो हमेशा ही, फिर तो कोई समस्या थी नहीं, फिर अध्यात्म में जाने की जरूरत नहीं थी। हमें पता है कि भाई इस व्यक्ति, इस वस्तु से सुख मिलेगा, वहीं पे हम जाके टिक गए। तो ऐसा है नहीं, क्योंकि कल्पना की और कल्पना से हमने प्रयास किया। प्रयास करने से हमने उस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास किया, भागा दौड़ी की। तो एक तो भागा दौड़ी में तनाव, और दूसरा हमारे मन के अंदर, जिसको कहते हैं भ्रम या मोह कहते हैं, ये मोह ने हमें पकड़ लिया। कल्पना थी, कल्पना सुख की बहार किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में, उससे उत्पन्न हुई काम, काम से उत्पन्न होता है। अगर हमने वो इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो दुख होता है, और पूर्ति हो गई तो हमें थोड़े समय के लिए आनंद मिलता है। तो ये तीनों चीजें मिलके मोह को उत्पन्न कर देती है। मोह का क्या मतलब है कि अब हमारा मन जहां सुख नहीं है वहां उस सुख को स्वीकार कर लेता है, मान लेता है, जबरदस्ती करता है, जिससे कि एंजाइटी है, स्ट्रेस है, रिएक्शन है, ये सब चीजें आने लगती हैं। तो हमारे शास्त्रों ने उसको तीन भागों में बांट दिया है। कहते हैं भाई ये जो अशुद्धि है, एक तो अशुद्धि, अशुद्धि में काम आ गया, क्रोध को हम कहते हैं स्ट्रेस कह दो, और लोभ को कह दो कि बार बार हम उस मोह में फंस जाते हैं, वो हो गया आपका मोह, लोभ। इन तीनों चीजों से मोह उत्पन्न होता है। मोह का मतलब बार बार ये समझना, मोह का समझ के बुद्धि ये कहती है
बुद्धि से समझना है। मोह का मतलब ये है कि जहां सुख नहीं है वहां सुख को देखना, जहां शांति नहीं है वहां शांति को देखना। सेक्स कर लो कितनी देर, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, उसके बाद फिर हमारा लोभ उसमें जाता है, तो उसमें लोभ बना रहता है, तो मेरे मन के अंदर शंका रहती है कि भाई मैं आज इसमें सफल हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा। मोह आ गया, और इस मोह के बाद एक अहंकार पैदा हो जाता है हमारे मन के अंदर, और इस अहंकार से ही हम अपनी इच्छा की पूर्ति करते रहते हैं, और इसी को इम्प्योरिटीज कहते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि भाई आखिर ये अशुद्धियां चलो आ गई, हमने समझ लिया, पर इसकी जड़ कहाँ है? तो जड़ हम अगर खोजने जाएं कि बचपन से, जब से हम पैदा हुए तो माँ ने दूध पिलाया, तब हमें शांति मिली, सुख मिला। फिर थोड़े से बड़े हुए तो खिलौनों से हमें शांति मिली, खिलौनों से हमें आनंद मिला। थोड़े से और बड़े हुए तो हमने चंदा मामा उस समय की कहानियां पढ़ते थे, पढ़ने में आनंद मिला। फिर और थोड़े से बड़े हुए तो हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन आया, तो काम की वासना जागृत हो गई, तो काम करने से सुख मिला। उसके बाद फिर हमने नौकरी पकड़ ली, तो पहली तनख्वाह आई तो सुख मिला, बाद में तो बड़ी मुसीबत, बाद में तो जितनी भी तनख्वाह आई तो वो लगता है कम है। फिर शादी कर ली, उसमें सुख मिला। एक बात हमने नोट नहीं की कि हमने इतनी वस्तुओं को, व्यक्तियों को बदल दिया सुख प्राप्ति के लिए, तो हमारे मन के अंदर ये समझ पैदा ही नहीं हुई कि इतनी चीजों को बदलने से हम बार बार अपनी चीजों को बदल रहे हैं सुख प्राप्ति के लिए, तो इसका साफ मतलब है कि बाहर की वस्तु में सुख नहीं है। ये समझ नहीं आई, और इसी नासमझी को कहते हैं, नासमझी को कहते हैं अविद्या, नासमझी को कहते हैं इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब ये नहीं है कि मुझे एक विषय का ज्ञान नहीं। इग्नोरेंस जो है, अंग्रेजी में शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये पढ़ा लिखा नहीं। यहाँ पर इग्नोरेंस का मतलब ये है कि मुझे मालूम होते हुए भी मैं उसके प्रति सजग नहीं हूँ। मैं जानता हूं कि मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं वही काम करता हूं। अब दोनों चीजों को मिला लो, एक तरफ अविद्या को मिला लो, और एक तरफ मन के अंदर अविद्या है और मन के अंदर अशुद्धि है। अब इन दोनों के कारण मन हमेशा चंचल बना रहता है, मन की एकाग्रता भंग हो जाती है, एकाग्रता रहती ही नहीं किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान। तो उसके कारण एक विक्षेप आ जाता है कि हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, संबंधों को गहराई से मनन करके, समझ के हम उसके साथ व्यवहार नहीं करते। इसी कारण मन 24 घंटे भागता रहता, नहीं तो मन के भागने के कारण कोई कारण ही नहीं। तो इसीलिए 3 ग्रुप बनाए। पहला बनाया कि अशुद्धि, दूसरा बनाया विक्षेप, जिसको आप डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, और तीसरा बनाया अविद्या। ये 3 ग्रुप में बट गए। अब फिर ये भी समझना है कि एक शीशा है, बिल्कुल मिरर है, जिसमें कि तुम स्पष्ट रूप से देख सकते हो। अब उस पे धूल जम जाती है तो हमारी आकृति, हमारी इमेज सही नजर नहीं आती। इसके बावजूद भी हमें यह समझना होगा कि उस मिरर को कुछ नहीं होता, उस शीशे को कुछ नहीं होता, उसके ऊपर धूल जमी है ना, तो धूल को साफ कर लिया। तो अशुद्धि का मतलब है कि वो धूल को साफ करना है। हमारा जो सच्चा अस्तित्व है
हमारा जो आंतरिक स्वभाव है, हमारी जो आत्मा है, उसके ऊपर धूल जमी, तो उसके अंदर नहीं गई, जैसे शीशे के अंदर नहीं गई, धूल जो है वो उसके ऊपर जमा हो गई, ये समझना है। तो इसका मतलब तो ये है कि मैं अभी भी वही सच्चिदानंद हूं। हाँ, अभी भी मैं वही सच्चिदानंद हूं, अभी भी मेरा सुख और शांति मेरा स्वभाव है। हाँ है, अभी भी है, हर एक व्यक्ति का है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, गुरुदेव कहते थे ना, मैं सभी में अपने को देख रहा हूं। हाँ? तो वो उस अशुद्धि को मन से मिटाना है, जिससे कि मन दर्पण बन जाए और फिर हम अपने सच्चे अस्तित्व को पहचान सकें। अब इसमें प्रक्रिया में हमने समझा कि शास्त्र ये कहते हैं कि 6 हमारे पारंपरिक प्रक्रियाएं हैं। पारंपरिक क्या है? पारंपरिक कौन कौन सी हैं? यज्ञ है, दान है, तप है, जप है, जप है, तीर्थ है और व्रत है। ये 6 पारंपरिक साधन है, जिससे कि हम पारंपरिक साधन, फिर हम सबसे अंत में जाएंगे कि सबसे बढ़िया, सबसे स्ट्रांग साधन कौन सा है। सबसे बढ़िया स्ट्रांग साधन का मतलब ये है कि अभी हम केजी में हैं, मास्टर्स करने के लिए हमें योग्यता बनानी होगी। तो ये 6 पारंपरिक साधन उस योग्यता की तरफ भी हमें ले जाते हैं। तो यज्ञ का भौतिक रूप देखेंगे, यज्ञ का मानसिक रूप देखेंगे और यज्ञ का क्या देखेंगे? यज्ञ का आध्यात्मिक रूप देखेंगे। उसी प्रकार से दान का भी भौतिक स्तर के ऊपर दान, कपड़ा दान कर दिया, पैसा दान कर दिया, और दान की जो हमारे पास वस्तु है, जिसको हमने बड़े प्रेम और भाव से दान कर, भौतिक रूप से। मानसिक रूप से दान कर देने का मतलब ये है कि हमारे अंदर ये भाव है कि ये संसार मेरे लिए सुख पैदा करता है, इस भाव को छोड़ देना, ये भी दान हो गया। उसकी भी हम चर्चा गहराई से करेंगे, समझेंगे कि उसको किस प्रकार से करना है। और दान का मतलब ये भी है कि कोई व्यक्ति दुखी है तुम्हारे मित्र में से, संबंधी में से, क्या तुम उस मित्र के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हो? ये भी दान, इसको भी गहराई से हमें समझना है। इस तरफ व्यक्ति का मन नहीं जाता, पैसा है ही नहीं, पहले पैसा कमाते हैं बाद में दान देंगे, तो ऐसा नहीं। बुद्ध के पास कौन सा पैसा था? कृष्ण के पास कौन सा पैसा था? राम ने कभी किसी को ये नहीं दिया कि मैं पैसा देता हूं तुम सुखी हो जाओ। भावनात्मक दान की अपेक्षा। उसी तरह से तप है। तो भौतिक रूप से तप करने का मतलब है कि आसन प्राणायाम कर लिया, फास्टिंग कर ली है। तप का मतलब ये भी है कि अपने शरीर के स्तर पे कष्ट दिया, जैसे कि आसन में बैठ के, नहीं अब मैं 1 घंटे आसन में बैठूंगा ही। मानसिक रूप से यह है कि हमें अपनी संकल्प शक्ति को आगे बढ़ाना है, वो भी तप में आ गया। और आध्यात्मिक रूप से तप का मतलब है कि जो वासना है, संस्कार हैं, उन संस्कारों को दूर करना है। याद रखो कि शारीरिक भौतिक रूप से पारंपरिक जो साधनाएं हैं, उसका सबसे कम फल मिलता है। मानसिक रूप से उससे 1000 गुना ज्यादा मिलता है, और उसको आध्यात्मिक रूप दे दिया तो 1,00,000 गुना ज्यादा फल मिलता है। तो हमारे मन में ये धारणा कि हमने आज जो है इसको 5,000 रुपये दान कर दिए, तो एक सज्जन है हमारे आसपास ही, ना आसपास नहीं, वहीं जनकपुरी में कहीं रहते हैं,
उनकी माता जी को कैंसर है और सारा ध्यान उनका समर्पण भाव से लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। तो मुझे कह रहे थे कि आप इतना कई हजार रुपए आप ले लीजिए, मैं आपको गुरु मानता हूँ। तो मैंने कहा इतनी दूर है, 1000 रुपए भी दे देगा हजारों, तो मैंने कहा ऐसा करो, तुम हनुमान मंदिर जाओ और वहां पर सबसे पहले जाके प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो कि हनुमान जी, आप, मैं हूं, जो मेरा है, जो मेरे पास है, वो सब आपको समर्पित है और मुझे माता जी के कारण ये दुख हो रहा है, ये भी आपको समर्पित है। उसके बाद आओ बाहर और 11 से 25 लोगों को भोजन कराओ। और भोजन कराते समय हर एक व्यक्ति को जब तुम दान दोगे, भोजन कराओगे, तो तुम्हारे मन में ये भाव होना चाहिए कि हनुमान जी से आया है और हनुमान जी के पास जा रहा है। हनुमान जी ने मुझे दिया है क्योंकि मैंने प्रार्थना की, इसीलिए उन्होंने मेरी ये प्रवृत्ति दी और मैं हनुमान जी को ही, पूजा तो हनुमान जी की कर रहा हूं, किस रूप में? जिसको मैं भोजन दे रहा हूं। मूर्ति पूजा नहीं है, बड़ी गहराई से समझना है, उसकी बात चर्चा हम बाद में करेंगे। कृष्ण भगवान की मूर्ति रख ली। हम कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं किस रूप में? मूर्ति के रूप में, विग्रह के रूप में। हम कभी ये थोड़ा कहते हैं कि मंदिर जा रहे हैं तो जरा पत्थर को पूज के आते हैं। हम हमेशा कहते हैं मंदिर में हम जा रहे हैं, भगवान की पूजा करके आए। तो लोग गलत समझते हैं कि नहीं, पत्थर की पूजा हम थोड़ा कर रहे हैं। हम भगवान को पूजा तो भगवान की हो रही है, किस रूप में? इस रूप। तो मैंने कहा कि उसने खिलाया के बाद देखा कि मैं घर जब जा रहा था, मुझे असीम शांति का अनुभव हुआ। जो मेरे को इतने पैसे देने से उसको शांति नहीं होती, भाव है उसका, वो अलग बात है। कई लोग तो तिल तिल के देते हैं, तो भाव है। मैंने कहा नहीं। कहते हैं नहीं। उसके बाद उसने कैलकुलेट किया, कहते हैं कि इतना 25-30 हजार रुपये और बच गया। मैंने कहा दोबारा जाओ। अब मैंने नोट कर लिया कि उसने भाव से किया और मन की शांति मैंने कहा दोबारा फिर जाओ। मंगलवार को मैंने कहा नहीं, किसी भी दिन जाओ, फिर जाओ और फिर करो, जब तक कि ये सारा पैसा ना खत्म हो जाए। तो ये भी एक प्रकार है दान का। दान से हमें शांति मिलनी चाहिए, दान से हमें अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए। मैंने दिया, मैं दे रहा हूं, कैलकुलेट करके दे रहा हूं। तो ये तीनों बातें हम पारंपरिक साधनाओं में सीखेंगे कि क्यों ऐसा। तो मुख्यतः 3 बातें। अब एक बात और समझनी है कि इन तीनों में क्या बात की हमने, एक तो अविद्या है, दूसरी विक्षेप है, और सबसे ऊपर है, सबसे पहले है अशुद्धि। मन की अशुद्धि के बहुत सारे पक्ष हैं। उसके बाद विक्षेप है, उसके बाद अविद्या है। तो ये तीनों 24 घंटे, विशेषकर जब हम सुबह उठते हैं और रात में सोते समय तक, ये तीनों मन के निचले स्तर पे क्रियाशील रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। 24 घंटे, प्रत्येक क्षण ये एक्टिव रहते हैं। और जब तक इन तीनों को दूर नहीं किया जाएगा, हम उस शांति में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
प्रति क्षण ये रहते हैं, विचार के रूप में, भाव के रूप में, क्रिया के रूप में प्रति क्षण रहते हैं। तुम ऑफिस का काम कर रहे हो, कंप्यूटर पे बैठे हुए हो और मन के अंदर कोई ऐसा ही विचार आ गया, वासना आ गई, होता है। पत्नी के साथ, पति के साथ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और एकदम ऐसा विचार आ गया जिससे कि मन जो है कुपित हो गया। तो वो जो नीचे जमा है, वो क्रियाशील है, वो किसी भी क्षण ऊपर आ सकते हैं, किसी भी क्षण ऊपर आ सकते हैं। चाहे वो एकाग्रता भंग हो जाए, चाहे अशुद्धि बन जाए, चाहे अविद्या का रूप कोई उभर के आ जाए, मल का रूप, जैसे अशुद्धि कहते हैं। मल, कोई बातचीत की और एकदम मन जो है विक्षिप्त हो गया, मल आ गया। भाई कोई ये थोड़ा कहता है कि मैं आज 10 बजे गुस्सा करूंगा, गुस्सा आ जाता, क्रोध आ गया, अशुद्धि आ गई। तो वो उसके कारण है, वो जो वासना वहां पे है, और उस वासना का परिवर्तन है किसमें? मल में है, अशुद्धि में है, विक्षेप में है, अविद्या में है। तो वो जो अंदर छिपे हुए हैं, कोई भी घटना घटी और एकदम उभर के वो बाहर आ गया, विचार के रूप में आ गया, क्रोध के रूप में आ गया, स्ट्रेस के रूप में आ गया, जेलसी के रूप में आ गया, ये सब लालच के रूप में आ गया, निर्भरता के रूप में आ गया। और फिर जब हम एक्सप्रेस कर देते हैं, उस विचारों को हमने कह दिया, बाद में जब हम विचार करते हैं तो हमें लगता है कि हमने ठीक नहीं किया। कहना ये नहीं कहना चाहिए था, हमें कहने की क्या जरूरत है। तो बाद में हमने जब कहा तो इसके कारण, वो अशुद्धि के कारण हो गया। ये प्रति क्षण होता रहता। तुम कोई विचार कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो पति या पत्नी से, संबंधी से, और जैसे ही कोई बातचीत ऐसी हुई और मन को लगा, मन विक्षिप्त हो गया और मन ने कहा इस विचार को दबा दो, ये मत कहो, वो भी उसी कारण, वासना के कारण, वो भी अशुद्धि के कारण। न इस विचार को जोर से कहो, चाहे तुम नाराज हो ना हो, ये भी वासना के कारण। प्रति क्षण हमारा मन के निचले स्तर के ऊपर वो वासनाएं प्रबल बनी रहती हैं। बाहर की कोई घटना मिलनी चाहिए और उस घटना से वो उभर के आ जाती। प्रति क्षण, प्रति मिनट, हर एक घंटे में हम अगर हम नोट करें तो आज ये विचार आया और इस विचारों ने मुझे कुपित कर दिया, ये भाव आया, अरे नहीं पत्नी को तो ये नहीं कहना था, पता नहीं इसको कैसे पता लग गया, अब मैं कैसे बचाऊं, कैसे छिपाऊं। प्रति क्षण ये उधेड़ बुन सुबह से शाम तक बनी रहती है, और ये जो उधेड़ बुन बनी रहती है, इस उधेड़ बुन से, इन विचारों से फिर संस्कार बनते रहते हैं और ये संस्कार फिर जमा होते रहते हैं। देखो एक और बात गहराई से समझनी है, छोटी सी बात है पर बड़ी गहरी बात। संस्कार, पहली बात, संस्कार से फिर हमने इच्छा उत्पन्न हुई और इस इच्छा की पूर्ति के लिए हमने कर्म किया और उसका परिणाम आ गया। ये तो ऊपर ऊपर की बात। क्या ऊपर की बात है? कि मुझे पास्ता खाना है, एक ही बात पकड़ लो और उसको गहराई से मनन करना, मुझे पास्ता खाना है, पैसे हैं, तुमने पास्ता खाया, ये तो ऊपर कर्म हो गया। पर पास्ता के की इच्छा, उसके कारण जो सुख तुमने अनुभव किया, ये निचले स्तर पे, उसी कर्म वही है। पास्ता तुमने खाया, शांति मिली, बाद में भूल गए, पर मन नहीं भूला, मन ने
शांति का संस्कार पास्ता के साथ जोड़ दिया, सुख का संस्कार पास्ता के साथ जोड़ दिया, पैसे को उसके संस्कार को जोड़ दिया। अब ये संस्कार मेरे मन के अंदर घूम रहे हैं। ये संस्कारों ने फिर वापस जाके कहाँ बना दिया, जिसको हम कहते हैं संचित कर्म बना दिया। अब ये संस्कार फिर मन के अंदर मेरे जमा हो गए, क्योंकि पास्ता को खाने से मुझे सुख मिला। अब दोबारा मेरी इच्छा कैसे उत्पन्न होगी उसी को खाने की? होता है ना कोई, अच्छा नहीं ये रेस्टोरेंट बढ़िया है, फिर वापस जाते हैं खाने। अच्छा ये खाना बढ़िया है, घर में भी ये खाना बढ़िया है। तो भाई मेरे मन, तू ये बता कि तेरे को याद कैसे है? मैं तो भूल गया था। भूले नहीं थे, वो संस्कार बने हुए थे। उन संस्कारों के कारण हमारा मन ये कहता है कि फिर यही खाना है। तो दो चीजें हैं, पहली तो ऊपर से कर्म कर दिया और ठीक है जी खाना खा लिया, बस बात खत्म हो गई। बात कर ली, बात खत्म हो गई। सेक्स कर लिया, बात खत्म हो गई। नहीं, खत्म नहीं हुई। उसके संस्कार वापस फिर जमा है, इसीलिए वो वापस उभर के आते हैं और हमें कहते हैं नहीं फिर करो, फिर करो। और जब हमारी व्यवस्था नहीं होती नहीं करने की, तो फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये चक्र चलता रहता है, अशुद्धि के चक्र को जब तक हम दूर नहीं करेंगे पारंपरिक साधनाओं से। सबसे पहले हमें पारंपरिक साधनाओं पे जाना पड़ेगा। चलो अब हम अभ्यास कर लेते हैं थोड़ा सा। आंखें कोमलता से बंद,